प्रधानमंत्री मोदी अफ्रीकी देश इथियोपिया की राजधानी एडिस अबाबा गए हैं और इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने एयरपोर्ट पर गले लगाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। देखिए। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी इथियोपिया के दौरे पर पहुंचे हैं और बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि इथियोपिया अफ्रीका का वो देश है जहां भारत की तरह बार बार मुसलमानों को खतरे में बताया जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताने वाले हैं। इथियोपिया में बहुसंख्यक आबादी ईसाई धर्म के लोगों की है, लगभग 64%, जिनकी कुल आबादी 64% है, जबकि दूसरे स्थान पर है 34% आबादी वाले मुस्लिम पॉपुलेशन। इथियोपिया दुनिया का वो पहला देश है जहां अरब देशों के बाहर मुसलमानों को सबसे पहले शरण मिली थी और उस वक्त इस जगह को मतलब अरब देशों से बाहर अफ्रीका में, और उस वक्त इस जगह को हिजरत कहा जाता था। मान्यता है कि मक्का में जब शुरुआती मुसलमानों पर जुल्म हुआ तब पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को आज के इथियोपिया जाने की सलाह दी थी। उस समय इथियोपिया पर एक ईसाई राजा का शासन था, लेकिन उसके बावजूद उस ईसाई राजा ने मुसलमानों को खुले दिल से अपनाया। इन मुसलमानों को इथियोपिया में न सिर्फ सुरक्षा मिली बल्कि आज़ादी और वहां पर बसने का अधिकार भी उनको दिया गया। लेकिन जैसे जैसे इथियोपिया में ईसाई धर्म की आबादी घटने लगी, मुसलमानों की आबादी बढ़ने लगी, तब से वहां सांप्रदायिक माहौल संवेदनशील हो गया, आपस में एक टेंशन शुरू हो गया। इसके अलावा इथियोपिया एक ऐसा देश है जहां बुलडोजर को लेकर काफी राजनीति होती है। ये तस्वीरें आप उत्तर प्रदेश की नहीं देख रहे हैं, ये इथियोपिया की तस्वीरें हैं। इसका कारण यह है कि जब पिछले कुछ सालों में इथियोपिया में अवैध तरीके से मस्जिदों और मदरसों का निर्माण हुआ तो वहां की सरकार ने इन मस्जिदों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलवाया। उस वक्त साल 2023 में शेगर सिटी में शहरी विकास के लिए 19 मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने के आदेश दिए गए, जिससे उस वक्त हिंसा भड़क गई। और आज भी इथियोपिया में बुलडोजर को मुसलमानों के खिलाफ एक प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। बड़ी बात यह है कि इथियोपिया अफ्रीकी देशों में नाइजीरिया के बाद दूसरी सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जहां 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। और आज भारत इथियोपिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, जो हमसे लोहा, स्टील, दवाइयां, मशीनें इंपोर्ट करता है, आयात करता है। और कोविड में भी जब पश्चिमी देशों की कंपनियां अफ्रीका के गरीब देशों को गोपनीय शर्तों के साथ वैक्सीन देने के लिए समझौता करना चाहती थी, तब अफ्रीका के दूसरे देशों के साथ इथियोपिया को भी भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत कुल 23 लाख वैक्सीन उपलब्ध कराई थी। और अब आज प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल में पहली बार इथियोपिया के राजकीय दौरे पर पहुंचे। आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला है जब भारत के प्रधानमंत्री इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। और याद रखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी कोशिश रहती है कि वो इसी के साथ ग्लोबल साउथ को भी एक बार फिर से पुश करे। जब वो विश्व की राजनीति और कूटनीति को देखते हैं तो उन्हें पता है कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पर अगर तमाम देशों को एक बैलेंस बनाकर रखना है तो ग्लोबल साउथ को आगे बढ़ाना होगा। और ये रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई सालों से चल रही है।